आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों ने संजीव कुमार उर्फ भोला सूर्यवंशी जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ गोहाना चौकी से हुआ, जो भोजगढ़ी चौराहे से होते हुए सासनी तहसील पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी शिव प्रसाद यादव को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में सभी फसलों के लिए C2+50% के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और सरकारी खरीद सुनिश्चित करने, किसानों एवं मजदूरों की व्यापक कर्ज माफी, श्रम संहिताओं को रद्द करने, मनरेगा में 200 दिन रोजगार और 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी सहित कई मांगे उठाई गयी। किसानों ने उर्वरकों की कमी और कालाबाजारी रोकने, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, फसल एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 10,000 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने तथा बाढ़ सूखा राहत व्यवस्था को प्रभावी बनाने की मांग भी रखी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मालिकान सिंह, भोला सूर्यवंशी, संजय, मुकेश कुमार, शेरू उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा के दौरान किसानों ने देशभक्ति के नारों के साथ अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आज आपके द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला गया है सासनी में, किस तरीके का कार्यक्रम रहा और ट्रैक्टर मार्च के दौरान आपने जो है SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे लेकर के ज्ञापन सौंपा है? ये जो मांगे हैं हमारी बिजली, पानी, सड़क और सबसे मुख्य मांग है हमारे यहाँ सादाबाद और हाथरस क्षेत्र किसानों आलू का क्षेत्र अधिकांश आलू की खेती है, जो कि किसान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद बर्बाद करने के कगार पर खड़ा कर दिया है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सादाबाद में हमारा भी धरना चल रहा था और ये अनिश्चितकालीन धरना हमारा चला हुआ है सादाबाद में। सादाबाद तहसील में लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हैं। इससे पहले भी सादाबाद में धरना हुआ है अभी, जिसमें मतलब आलू का हमने जनाजा भी निकाला, उसके बाद में उसकी 13 बीवी की, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। सरकार किसानों को बेवकूफ बनाती है। ये काम किसानों को बिल्कुल बेवकूफ बनाने का सरकार ये काम कर रही है। कोल्ड मालिक है, कोल्ड मालिकों के बराबर परेशान किसान है, जिसकी वजह से कोल्ड चल रहे हैं। कोल्ड का किराया भी उन्होंने भंडारण कमी नहीं की है, जिसमें कई बार हमने इसके माध्यम से ज्ञापन दिया है कि कोल्ड का किराया किसान का कमती हो, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। काफी किसान परेशान है, मजबूर है। आज भी तहसील सादाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है, लोग बैठे हुए हैं तहसील पर। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और अभी तो खास सादाबाद तहसील में हर एक तहसील में धरना होगा, हर एक ब्लॉक में धरना होगा, हर एक थाने के सामने धरना होगा। तिरंगा यात्रा है सासनी में, ऐसा है यही आज़ादी को 84 साल हो गए। आज के पर्व को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमारा इतिहास ही बताता है कि इस आज़ादी के लिए ये किसान परिवारों ने ही अपने खून बहाया था। इन्हीं के जो बेटे थे, आज के ज़माने में हमारे बुजुर्ग हैं, वो चले गए, उन्होंने कुर्बानी खाली ये सोच करके कुर्बानी की थी कि हमारे देश में एक आज़ादी आएगी, हमारी एक समानता होगी, हमें भेदभाव पैसे का लेन देन का वो भी रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी समान रहेगी और देश आज़ाद होगा तो हम एक जिंदा सर उठा करके इस देश को गर्व के साथ करेंगे। पर वो आज़ादी आज पूंजीपतियों की तिजोरी में ही कैद हो गई, जो कभी अंग्रेजों के टाइम पे भी थी। आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, हमने आंदोलन किए, देश हमने आज़ाद कराया, हम ही देश में सत्ताधारियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पर इनको शर्म नहीं। इन्होंने वायदे किए, 13.5 महीने हमारा आंदोलन चला, उस पर बहुत सारे वायदे किए। वो वायदे आज तक हम ये आज़ादी के पर्व पर आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये वही किसान है, या तो हमारे वायदे पूरे करो, अपनी जबान से जो किया है उसे पूरा करो, नहीं करते तो विदेशी अंग्रेज तो हमारे लिए खड़े थे, आप बहुत भूखे हो जाएंगे, आपको उखाड़ फेंकने में हमें कोई देर नहीं होगी।